हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही है। मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ड्राइविंग के बारे में सीखना शुरू कर दिया होगा और आप लोग इस टाइम ड्राइविंग के लिए कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। दोस्तों, ड्राइविंग के लिए कहीं ना कहीं जाना ज़रूरी है, किसी न किसी के पास जाना ज़रूरी है, लेकिन ड्राइविंग स्कूल का सजेशन मैं नहीं दूंगा। आज भी एक लड़के का मेरे पास कमेंट आया था, मैं लड़के का नाम बता देता हूँ। लड़के का नाम क्या है, उन्होंने मेरे से अभिनव ड्राइविंग कोचिंग के बारे में मुझे बताया कि उसका नाम है लड़के का सूरज शर्मा। सूरज शर्मा लड़के का नाम है। उन्होंने मुझे कमेंट किया है, आप चाहें तो मेरी कमेंट्स में देख लेंगे। सूरज शर्मा जी जो अभिनव में ड्राइविंग सीखने गए हैं, उन्होंने मुझे वहाँ की सिचुएशन बताई है। उन्होंने बताया है पीने के पानी की भी दिक्कत है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, बहुत परेशानी है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन कोई बच्चों पे ध्यान नहीं दे रहा, कोई मतलब नहीं। एक बार फीस ले ली, उसके बाद आप जियो, आप मरो, आप कुछ भी हो, आपको उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि 15 दिन की कोई कहानी नहीं है। ये सब जो है ये एक वीडियो गेम है और आप लोग एक सब्जेक्ट बन के रह गए। दोस्तों, जितने भी बच्चे अपने आप को सब्जेक्ट समझते हैं वो लोग ड्राइविंग स्कूल्स पे जा रहे हैं। मैं उससे अच्छा ऑप्शन आपको देता हूँ। ऑप्शन ये है कि आप लोग ड्राइविंग सीखें कहीं कहीं भी, मतलब जो आपके घर पे कोई सिखा दे, पिताजी पे हो, आस पड़ोस हो, अंकल हो, उनसे रिक्वेस्ट करिए कि ड्राइविंग सीखें और वीकली आपके घर के पास जो भी ड्राइविंग इंस्टीट्यूट हो उस पर टेस्ट दे आए। बस सबसे अच्छा तरीका आपके लिए यही होगा। दोस्तों, ये बेस्ट वे है आपको सिखाने का, कम से कम खर्चे में। दोस्तों, जाहिर सी बात है, अगर आपका कोई आस पड़ोसी या अंकल या फिर कोई चाचा या गांव का कोई रिश्तेदार जिसके घर पे गाड़ी हो या जिस दोस्त के पास गाड़ी हो, अगर वो आपको गाड़ी सिखाएगा तो आपसे कहेगा भाई पेट्रोल डलवा दे। तो दोस्तों, 70 रुपये दिन या 80 रुपये दिन या 100 रुपये दिन आप पे भारी नहीं पड़ेगा। अगर आप पर डे किसी की भी गाड़ी में अगर 100 रुपये का पेट्रोल डलवा के उस गाड़ी को 5 से 7 किलोमीटर भी अगर चलाते हैं, अब मैं आपसे कहूँगा 30-40 किलोमीटर, तो लड़के मुझे कमेंट करने लगते हैं कि जी 30-40 किलोमीटर कैसे चलाएंगे, हमें गाड़ी जो है कौन देगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ 30-40 नहीं तो आप, जैसे चींटी एक कदम बढ़ाती है, तो आप 30-40 नहीं तो एटलीस्ट 5-6 किलोमीटर तो गाड़ी चला सकते हैं ना। आप उसे चलाइए, चलाने के बाद आप मुझे रिजल्ट बताइएगा, आपको खुद पता लग जाएगा कि वो लोग वहाँ 15 दिन में आपको क्या सिखाते हैं। अगर आपको ये आती है सिचुएशन कि आप घर पे सीख रहे हैं तो आप कितना सीख पा रहे हैं और आप बाहर सीख रहे हैं तो आप कितना सीख पा रहे हैं। तो दोस्तों, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। किसी भी मित्र को बना लें, ऐसा मित्र ढूंढ लें जहां आपको गाड़ी चलाने का मौका मिलता हो, वहां पर आप गाड़ी चला लें। सब दोस्ती यारी साइड कर दें, इस टाइम अपना कंसंट्रेशन गाड़ी पे दें। मेंटेनेंस के लिए कोई आपको कुछ खास पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जो है इनफ है। आपको इतना आता है जितना मेंटेनेंस में आपसे पूछा जाएगा। दूसरी चीज़, ये डिसीज़न आपका है कि आप कितना पैसा खर्च कर सकते हैं। आप चाहो तो ड्राइविंग स्कूल में 15-15 दिन के हिसाब से ज्वाइन कर लीजिए। पहले 15,000 दीजिए या 12,000 या 10,000, जो भी जितने में लूट पा रहा है आपको, आप उतना दीजिए। देने के बाद ज्वाइन कर लीजिए। 15 दिन आपने गाड़ी चलाई, 16वें दिन से फिर फीस दे दीजिए, फिर दे दीजिए, फिर 1 महीना हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको लगे कि अभी तो ट्रेड टेस्ट हुआ नहीं है, फिर दे दीजिए फीस। फिर आपको लगे कि अभी ट्रेड टेस्ट नहीं हुआ है, फिर दे दीजिए फीस। दोस्तों, आप बहुत बड़े रईस के बच्चे हो तो फीस दे सकते हो, लेकिन मेरा कहना यह है कि आप अपने आस पड़ोस से शुरुआत करें और वीक में एक बार जो भी आपके घर के नियर बाय ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर है उस पे जाके आप टेस्ट दें। टेस्ट का वीडियो मैं आपके लिए बना सकता हूँ, लेकिन हुआ क्या है कि मैं जहाँ रहता हूँ ये इलाके से बहुत दूर दूर है जो आपके ड्राइविंग स्कूल से। मैं गया तो था पहले बच्चों आपके लिए इंटरव्यू के लिए कि मैं देख के आऊँ कैसा है, तो मैंने देखा कि वहाँ तो बड़ा बुरा हाल है। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एक बार फिर चला जाऊंगा आपके लिए, किसी संडे को वीडियो बना लाऊंगा बच्चों का रिव्यू ले लूँगा। लेकिन मैं आपको अभी भी बता देना चाहता हूँ, जो भी आदमी ये कह रहा है 15,000 10,000,
मैं अभी भी आपसे कहूँगा 15-10 हज़ार से अच्छा है 100 रुपये पर डे। तेल डलवाओ गाड़ी चलाओ, तेल डलवाओ गाड़ी चलाओ। और अगर सीएनजी गाड़ी होगी तो आपको और सस्ती पड़ेगी। 20 का एवरेज देती है वो 1 किलो गैस में। 20 का तो देगी मिनिमम 20 का देगी। अब आप सोच सकते हैं कि 20 पे आपका क्या इफेक्ट आएगा। दोस्तों इसी तरीके से तैयारी करनी है। बाकी मैं कोशिश करता हूँ दोस्तों कि अगर मैं किसी ड्राइविंग स्कूल पे एक टेस्ट का देख सकूँ, क्योंकि टेस्ट देने के लिए मुझे उनके पास जाके ये बोलना पड़ेगा कि मुझे टेस्ट देना है, तो मैं आपको बता पाऊँगा कि कितना इस गाड़ी में और उस गाड़ी में क्या अंतर है, क्योंकि मुझे गाड़ियाँ सब चलानी आती हैं। कार से लेके ट्रक से लेके सब कुछ चलाना आता है। हाईवा, ट्रॉली, ट्रेलर सब। तो अपना काम ही ऐसा है तो हम क्या करें, काम धंधे की वजह से हमें तो सब आता है। लेकिन ये तो हो गई ये बात कि हमारा ये फैमिली बिजनेस है तो हमें तो पता रहता है। दूसरा ये कि बच्चे अपना ये 15-10 हज़ार रुपये वाली चीज़ से बचोगे। मैं ये कह रहा हूँ आप पर डे अगर 100 रुपये का तेल हो रहा है तो आप मैं कह रहा हूँ 200 मान लो, 200 के हिसाब से लगा लो 10 दिन 2000 इनफ है। 2000 रुपये में 10 दिन गाड़ी, कहाँ 10 से 15 हज़ार रुपये में 15 दिन गाड़ी, और कहाँ 2000 रुपये में 10 दिन गाड़ी। तो दोस्तों ये सब चीज़ें आपको थोड़ा करना पड़ेगा। स्टार्टिंग 5 किलोमीटर से करिए, खूब गाड़ी चलाइए। गाड़ी चलाने का तरीका यही है कि खूब गाड़ी चलाइए। जितना गाड़ी चलाएंगे उतना आपके लिए अच्छा है, उतना आप सीख पाएंगे। ज़्यादा मैं अगर आपको बोलूँगा कि ये करो वो करो, कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं। जब तक आपको पहले से कुछ नहीं आता, जब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। ये जितने भी इंस्टीट्यूट हैं ये आपको एक ही बात कहेंगे, आओ ज्वाइन करो 15 दिन में हम आपको ट्रेन कर देंगे। 15 दिन में ट्रेन करना और 15 दिन में गाड़ी सीख जाना, ये वही बच्चा जानता है जिसे गाड़ी चलानी आती है। गाड़ी चलाने वाला बच्चा बता देगा कि जब उसने गाड़ी चलानी सीखनी शुरू करी थी तब उसका क्या सिचुएशन थी उसकी। दस से 15 दिन मैं सही बता रहा हूँ मिनिमम है, मिनिमम 10 से 15 दिन तो मिनिमम है। स्टीयरिंग सीधा कैसे होगा, पहिया कितना घुमा हुआ है, ये तो पता ही नहीं लगता। स्टीयरिंग सीधा है या टेढ़ा है या ये भी पता नहीं लगेगा आपको। चलती गाड़ी में अगर आपने मोड़ दी तो सीधा तो कार में हो जाता है, लेकिन ट्रक वगैरह में सीधा नहीं होता, उसमें तो करना पड़ता है। तो इतने में आप करोगे इतने में ठुक जाएगी। इसीलिए दोस्तों इसके लिए पहले प्री एक्सपीरियंस, और प्री एक्सपीरियंस आपका जब ही आएगा जब आप गाड़ी चलाएंगे। कम से कम 5 किलोमीटर से तो स्टार्ट कीजिए। घर से निकलिए तो सही, जब तक घर से नहीं निकलोगे जब तक कुछ नहीं सीख पाओगे। किसी के आगे रिक्वेस्ट तो करके देखिए, किसी रिश्तेदार के आगे, किसी भाई के आगे, किसी चाचा के आगे, किसी गांव में अपने दोस्त के आगे कि भाई यार ऐसी ऐसी बात है यार तू सिखवा दे। बस वो कम से कम कुछ तो सिखाएगा आपको। ड्राइविंग स्कूल में गाड़ी केवल उतनी सिखाई जा सकती है जितनी की ऑब्स्टिकल बनाने में ज़रूरत होती है। गाड़ी चलाना, ऑब्स्टिकल बनाना बहुत अंतर है। जो भी बच्चे ऑब्स्टिकल बना रहे हैं, अगर वो रोड पे गाड़ी चलाएंगे तो उसी दिन कम से कम वो एक एक्सीडेंट कर देंगे, कम से कम। और मैक्सिमम तो पता ही नहीं कितने, क्योंकि होता यही है, लोग कहते हैं लेकिन पता लग जाता है। अब किसी आप हिल पे फंस गए, यानी कहीं फ्लाईओवर पे वगैरह पे अगर वो आदमी चढ़ गया है गाड़ी लेके, तो उस दिन या तो पीछे वाली गाड़ी को मार देगा या वो आगे वाली गाड़ी को मार देगा। जितने भी गाड़ी चलाने जानते हैं वो मेरी बात को समझ जाएंगे। इस चीज़ को समझने में ही 10 से 15 दिन निकल जाते हैं कि एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, क्लच एडजस्टमेंट की गाड़ी हमारी जिस पोजीशन में हम रोकना चाहते हैं रुक जाए, और उसके बाद स्टैंड होने के बाद, ऐसे स्टैंड होने के बाद
कैसे वो जैसे ही हम चलाते हैं वो ऐसे ही चले, ना कि जैसे ही आप देखेंगे ऐसे जरूर जाती है गाड़ी जब ऐसे होती है। दोस्तों इन सब चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है, बाकी आपकी किस्मत है। कोई आपको गाड़ी चलाना नहीं सिखा सकता, गाड़ी आपको खुद ही चलानी पड़ेगी। जितने भी ड्राइविंग स्कूल आपसे ये कह रहे हैं कि हम आपको गाड़ी चलाना सिखा देंगे, आप पास हो जाओगे, हमने 1 साल में 50 बच्चे, 10,000 बच्चे, 20,000 बच्चे, ये बच्चे वो बच्चे, आप देख लेना कितने बच्चे पास होंगे, और आप देख लेना सब आपके सामने है। नाई कितने बार जजमान सब सामने आ जाएंगे। जो बच्चे जानते हैं वो जानते हैं, उन्हें किसी ड्राइविंग इंस्टीट्यूट में जाने की जरूरत नहीं, और जिन्हें नहीं आती उन्हें घर से शुरुआत करनी चाहिए, ना कि किसी ड्राइविंग स्कूल से। ड्राइविंग स्कूल बस आपको भ्रमित करने का काम कर सकता है। ड्राइविंग स्कूल आपको लिए इतना कर सकता है कि आप वहाँ चले जाएं और आप उनका टेस्ट दें। आपने 1 टेस्ट दिया, 2 टेस्ट दिया, 3 टेस्ट दिए, 4 टेस्ट दिए, अगर आप फेल भी होते रहेंगे तो कोई परेशानी की बात नहीं है। 5 बार टेस्ट दिया, 300 रुपये से लगा लो, 3 पंजे 15, 1500 रुपये तो गए आपके। और हर टेस्ट में आप कुछ ना कुछ सीखेंगे। जब आप टेस्ट देने जाएंगे, जो आपके बगल में बैठा हुआ हो उससे पूछो, भाई इसमें गियर कहाँ पर है, कौन सा गियर है, मुझे बताओ, पहला कहाँ है, दूसरा कहाँ है, तीसरा कहाँ है, बस मुझे डाल के बताओ, न्यूट्रल कहाँ है, सॉरी, और रिवर्स गियर कहाँ है। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि पहला, दूसरा, तीसरा और रिवर्स कहाँ है। पहला गियर आपको दुख दे सकता है, गाड़ी उफार मारेगी एकदम झटके से, आप कहोगे अरे दम कैसे आ गया इतना गाड़ी में। दोस्तों बड़ी गाड़ी बनी दूसरे गियर की होती है, कितनी भी कैडी वो चढ़ जाएगी भाई साहब, दूसरे गियर पे से सीधी भी चढ़ जाएगी। उसके इंजन में इतनी हॉर्स पावर होती है कि वो बहुत आराम से चढ़ सकती है। तो दोस्तों ये जो है बहुत, मेरे से बच्चा वो ये कह रहा था जो सूरज शर्मा है कि आप अभिनव वाले पे कोई वीडियो बनाए। यार मैं क्यों किसी की बुराई करूं, मेरा कहना बस ये है कि आप वहां अपनी मर्जी से गए, आपने मेरी बात सुनी नहीं, और आज आप मेरे से ये कह रहे हैं कि उस ड्राइविंग स्कूल की आप बुराई करें। मैं बुराई करूंगा ही नहीं, बुराई आपके अंदर है, उस ड्राइविंग स्कूल में बुराई नहीं है। दुकानदार बुरा नहीं होता, बुरे आप होते हो जो उसकी खराब चीज खरीदते हो। दुकानदार सब अच्छे होते हैं, जहर बेचने वाला कभी खराब नहीं होता, जहर खाने वाला खराब होता है। दोस्तों ये चीज़ें आपको एक्सपीरियंस से ही आएंगी, आप मानिए। आप हमेशा कहते हैं मैं डीमोटिवेट करता हूँ, मैं डीमोटिवेट नहीं करता, मैं सच से वाकिफ़ कराता हूँ आपको। ये सच है, आपका जीवन है, ये भर्ती तो आती जाती रहती है, लेकिन ये आपका जीवन है। आपको कुछ सिखाएगा, कुछ अप हिल्स पे, कुछ डाउन हिल्स पे, कुछ आपको जीवन में आदमी को ऊंचा भी उठाता है, नीचे भी गिराता है। मैं अभी भी आपसे ये कहूँगा किसी ड्राइविंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन ना करें। टेस्ट सीरीज सबके लिए, आपको अलग अलग जगह जाओ। जी मैं आज जाऊँगा, जो लोग दिल्ली एनसीआर में रहते हैं वो, जी एक दिन हम ब्राइट वाले पे टेस्ट दे आते हैं, एक दिन हम A1 वाले पे टेस्ट दे आएंगे, एक बार वैष्णो वाले पे दे आएंगे, एक दिन सराय काले खां चले जाएंगे, एक दिन बुराड़ी चले जाएंगे। 5 तो मैंने आपको ऐसे ही नाम बता दिए। और एक पर डे टेस्ट दे सकते हो आप। आज दे दिया किसी पे, कल किसी पे, परसों किसी पे, उससे अगले दिन किसी पे, उससे अगले दिन किसी, 5 दिन 1500 रुपये का डिस्पर्स। गाड़ी आप अपने भाई से, अपने पापा से, अपने चाचा से, अपने ताऊ से, अपने किसी ऐसे रिश्तेदार से सीखिए जो गाड़ी चलाना जानता हो, वो आपको सब सिखा देगा। कोई ट्रेनर की जरूरत नहीं है इस धरती पे। आपके बाप से बड़ा ट्रेनर इस धरती पे कोई नहीं है जिसने आपको पैदा कर दिया। अगर आपके पिताजी को गाड़ी चलानी आती है, जैसे मेरे पिताजी हैं,
50 साल से गाड़ी चलाते थे, अब तो गाड़ी नहीं चलाते, अब तो बैठते हैं बस, लेकिन 50 साल से गाड़ी चलाते थे। अब आप सोचो, तो गाड़ी तो नेचुरल है ना कि जब पिताजी चला रहे हैं, बचपन से हम 407 में बैठ रहे हैं, बचपन से 1-2 साल की उम्र से, और भी कम से, जब से हम बैठे हैं गाड़ी। क्या नाई के बच्चे को बाल काटने सिखाए जाते हैं क्या? नहीं ना, वो हमेशा खुद सीख जाते हैं। ऐसी गाड़ी खड़ी रहती है तो हम लोग खुद ही सीख गए कि आगे पीछे कर ली। कभी कोई आ गया, हमने कहा भाई एक काम कर, मुझे कार लगानी है पीछे, तो एक काम कर गाड़ी आगे कर ले। पिताजी नहीं है, हमने आगे कर दी, पिताजी नहीं है, हमने पीछे कर दी, ऐसे सीख गए हम तो। हमने कभी किसी की मदद नहीं ली। ऐसे ही आपको सेल्फ मोटिवेट रहना है अगर पास हो। सेल्फ मोटिवेट का मतलब है आपके नंबर 65+ होने चाहिए और आपकी ड्राइविंग आप खुद सीखें। जिस भी बच्चे के नंबर 65 से कम है, कैटेगरी बता रहा हूँ, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, सिलेक्शन तो बहुत दूर की बात है, छटनी बड़ी खतरनाक है। नंबर में भी निकलोगे, ड्राइविंग में भी निकल जाओगे। आल लिखवा लो। अरे इतने बच्चे मिलते हैं यार, मेरे घर के पास इतने बच्चे हैं, मतलब घर के पास, ऑफिस के पास, जहाँ मेरा ऑफिस है यहाँ भी लड़के आते हैं कि भैया वो करवा दो, सिखवा दो किसी से। क्या करें यार, गाड़ी अपनी कोई चलाने नहीं देता किसी को, ऐसे कि यार एक काम करो, ट्रक दे दो। ट्रक कोई नहीं देगा, लेकिन हाँ आपके लिए आपका कोई जानने वाला रिश्तेदार, भाई, बंधु जो भी होगा, वो आपको कार के लिए मना नहीं करेगा कभी भी। दोस्तों, जो जहर बेचने वाले के पास गया है वो जहर लेके ही आएगा, जहर जरूर खाएगा और वो मरेगा भी। उसमें जहर बेचने वाले की कोई गलती नहीं। जिस दिन वजीराबाद से आप निकले होंगे, 100 ड्राइविंग स्कूल वालों के पर्चे लगे पड़े होंगे। 100 हैं ड्राइविंग स्कूल वाले जिनके पर्चे लगे पड़े हैं। जी मैं तिरंगा से हूँ, मैं बिहार से हूँ, मैं मुजफ्फरनगर से हूँ, मैं निकिता से हूँ, मैं अभिनव से हूँ, मैं श्री बालाजी से हूँ, मैं A1 से हूँ, मैं पता नहीं किस किस से हूँ यार। तो एक बार भर्ती होगी ना, उनसे कोई ये पूछना कि आप सेंटर पे हो, तो वो कहेंगे सेंटरों में तो जी गेहूँ गया है, खेत खाली करा करा के उनमें ड्राइविंग सिखा ली है। एक बच्चे 200 बच्चे आ गए किसी आदमी पे, और ये गेम 3 महीने का है, 3-4 महीने का बस, तो 200 × 15,000, 30 लाख रुपए कमा लिए उसने 3 महीने में। 30 लाख रुपए साला सरकारी नौकरी लगने पे नहीं कमा पाओगे जब। 3 महीने में 30 लाख रुपए। आप सोचो मार्जिन कितना है। ये देखिए मार्जिन देखो कितना है। 3 महीने में अगर 30 लाख रुपए अगर आप कमाओगे, तो फिर तो भैया मैं भी ड्राइविंग स्कूल खोल लेता हूँ, फीस रख दूंगा 5,000, 8,000, फिर भी कमा लूँगा। क्योंकि CNG गाड़ी एवरेज निकाल देती है, 5 किलोमीटर घुमा भी लेंगे तो घाटा ना आएगा। दोस्तों, इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, इन सब से बचें, अपनी तैयारी को अच्छे से रखें, और जिन भी बच्चों के नंबर कम हैं वो रिस्क बिल्कुल भी ना लें। दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल की अगेन वैकेंसी आने वाली है। मैंने वीडियो भी बनाया था, लोगों ने उस पर कोई खास रेस्पॉन्स नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी भी आने वाली है। चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आ गई है। यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आने वाली है। तीनों में जुट जाएं, अभी भी कह रहा हूँ, क्योंकि ड्राइविंग में आप पास हो या फेल हो पता नहीं, लेकिन इन तीनों एग्जामों में आप पास हो सकते हैं, क्योंकि आप पे इतना समय है
और जो आदमी समय की कीमत नहीं समझता, समय उसकी कीमत नहीं समझेगा। बस। अच्छा दोस्तों, नमस्कार।